दोस्तों, हमारे भारत का एक रहस्यमयी आइलैंड जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है और इस आइलैंड पर जो भी कोई जाता है वो दोबारा लौट कर कभी नहीं आ पाता। ये आइलैंड दुनिया में एक रहस्य बना हुआ है और इस आइलैंड को दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है और यहाँ पर रहने वाली जनजाति पूरी दुनिया से अलग है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान जंगलों में मौजूद है और यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है और यहाँ रहने वाले लोग कभी भी किसी बाहर के लोगों से नहीं मिले और यहाँ पर रहने वाले लोगों को ये भी नहीं पता कि भारत कई साल पहले आजाद हो चुका है और यहाँ पर रहने वाली जनजाति केवल अपने लोगों के साथ रहती है। अगर यहाँ पर कोई भी बाहरी इंसान भूल से भी चला जाए तो ये उसकी जान ले लेते हैं। यहाँ पर रहने वाली जाति दिखने में काफी ज्यादा भयानक, खतरनाक और आदि मानवों जैसी है और यहाँ पर रहने वाले लोग केवल शिकार करके अपना पेट भरते हैं और ये जनजाति शिकार करने के लिए पत्थरों और तीरों का इस्तेमाल करती है। इनके द्वारा बनाए गए हथियार काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक होते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के लोगों को कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है और ये यहाँ पर नग्न अवस्था में रहते हैं और कुछ जगहों को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इन्हें कपड़े पहने हुए लोगों को देखकर बड़ा गुस्सा आता है और ये उसे मार देते हैं। दोस्तों, इस जनजाति के लोग कभी भी बाहरी मनुष्य के संपर्क में नहीं आए और यहाँ पर किसी भी बीमारी का इलाज आधुनिक तरीके से कर पाना असंभव है। इसलिए अगर ये जनजाति किसी भी बाहरी मनुष्य के संपर्क में आ जाए और यहाँ पर मामूली सी सर्दी, जुकाम या खांसी की बीमारी फैल जाए तो इस पूरी जनजाति का विनाश हो सकता है। हमारे भारत की सरकार ने भी कई बार इन लोगों से बात करने का प्रयास किया, इसलिए जो भी व्यक्ति इनसे संपर्क करने के लिए जाता है ये उस पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, अगर इनके आइलैंड के आसपास कोई भी एरोप्लेन उड़ता दिख जाए तो ये उस पर भी तीर कमानों से हमला कर देते हैं। कहा जाता है एक बार कुछ मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर मछलियां पकड़ने के लिए पहुंच गए और जैसे इस जनजाति के लोगों ने इन्हें देखा उन पर तीर कमान से हमला करके उन्हें मार गिराया गया, जिसके बाद से सरकार ने यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि एक बार अमेरिकी व्यक्ति इस आइलैंड पर घूमने के लिए पहुंच गया था, लेकिन उस समय इस आइलैंड के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी व्यक्ति इस जनजाति के संपर्क में आया तो इस जनजाति के लोगों ने उसे मारकर समुद्र तट के किनारे फेंक दिया। दोस्तों, भारत के आजाद होने के बाद भारत ने कई प्रयास किए इस जनजाति से बात करने के लिए, लेकिन हर बार ये जनजाति उन लोगों पर तीर कमानों से हमला कर देती है। इसलिए भारत सरकार ने यहाँ पर जाने पर कड़ी पाबंदी लगा रखी है। लेकिन फिर भी सरकार के प्रयासों के बाद यहाँ पर इस जनजाति से बात करने वाले सबसे पहले आदमी टीएल पंडित थे और जिससे पता चल पाया कि जनजाति उझो नामक जाति की तरह अपना जीवन जीती है। जिसके बाद टीएल पंडित उझो जाति के लोगों को अपने साथ लेकर गए, लेकिन इस जनजाति के लोगों को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आई और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इस जनजाति के लोगों ने टीएल पंडित से मिलने से पहले उनसे कुछ शर्तें रखी, जिसके कारण टीएल पंडित को आधे पानी में इस जनजाति से मिलना पड़ा और इस जनजाति से मिलने के लिए अपने कपड़े भी उतारने पड़े। और इस मीटिंग में टीएल पंडित जी ने इन जनजातियों को कुछ उपहार भी दिए, जैसे कि लोगों को फल, नारियल और उनके बच्चों के लिए खिलौने दिए। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, टीएल पंडित जी जब इस जनजाति से मीटिंग करने के बाद वापस लौट रहे थे तो उन्होंने उन पर तीरों से हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में टीएल पंडित की जान बच गई। इसलिए ये आइलैंड दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड माना जाता है और यहाँ पर जो भी जाता है यहाँ के लोग उसे मार गिराते हैं। इसलिए यहाँ पर जाने पर सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों, आपको इस जनजाति के लोगों की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।